आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरित मानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। जौ विधि बस अस बनई संजोगु, तो कृत हुई सब लोगु। सखी हमारे आरती अति ताते, कबहु कहिए आवई यही नाते। महाकवि तुलसीदास जी रामचरितमानस में आगे कहते हैं कि जब भगवान राम मिथिलापुरी में होते हैं तब जानकी जी की सखियां उन्हें देखकर क्या कहती हैं। जो दयोग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। नाही त हम कहूँ सुनऊँ सखी, इनकर दर्शन दूरी। यही संघटू तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। नहीं तो यदि विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत बड़े पुण्य हों। बुअली पर कहो सखिनी का, यही ब्याह अतिहिति सबही का। को कहा शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, ये सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के अभी बालक ही हैं। सब असमंजस आही सयानी, यह सुनी अपर कहाई मृदुवानी। सखीन कहा को अस कहाई, बड़ प्रभाव दियखत लघुआई। हे सयानी, सब असमंजसी है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो बहुत छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है। परसि जासु पद पंकज दूरी, तरी अहिल्या कृत यज्ञ भूरी। सो की रहाई बिन स्योधन तोरे, यह प्रतीत परिहरई न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वह क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। यही बिरंच रचि सिए संवारी, त्यही श्यामल बरु रचऊ विचारी। तासु वचन सुनि सब हरसानी, ऐसे हों काई मृदुबानी। जिस ब्रह्मा जी ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, हे ईश्वर, ऐसा ही हो। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। ये हर सही बर सही सुमन,
सुमखी सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारी। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश गए दो भाई, जहाँ धन मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल यज्ञ वेदी सजाई गई थी। चौदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। त्यही पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊँची सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से बहुत ही सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे दिया कहीं सब नारी, यथा जुहग निज कुल अनुहारी। पूरा बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु दिखावई रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथायोग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारी। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरसिए, दियकी दो भ्रात। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। सब बालक किसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।